जय हिंद। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ट्रिपलेट तक सिखा दिया था गणित में, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी ज्योमेट्री की क्लास चल रही है, तो ट्रिपलेट के आगे ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन फन 2 में। तो चलिए पहले ट्रिपलेट का एक क्वेश्चन करते हैं ताकि रिवीजन हो जाए आपका, फिर आगे की हम लोग बातें पढ़ते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए। देखिए, हमने लिखा है क्वेश्चन में a² + b² बराबर 113 हो तो हमें a + b का मान बताएं। आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम लगाते हैं। तो आई होप आपने लगा लिया होगा। देखिए इसको कैसे लगाते हैं। हमने आपको बताया था कि 113 या तो इसमें 1 का डिफरेंस होगा या 2 का डिफरेंस होगा, और ऐसा ही सवाल पूछता है या तो 1 का डिफरेंस होगा या 2 का डिफरेंस होगा। तो देखिए हम इसमें 113 में से अगर एक डिफरेंस करते हैं तो 112 बचता है। 112 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना और 2 एकम 2, और इसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो 225 हो जाता है, जो कि 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए ट्रिपलेट हो जाएंगे 15 और 112 और 113। अब देखिए a + b का मान पूछा, तो ये a है ये b है, तो इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 2 7, 1 1 2 1, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 127। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ते हैं। और ऐसे सवाल पूछते भी हैं, CDS VDS में पूछता रहता है इधर उधर। देखिए अगली थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की, क्योंकि ट्राइंगल हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल में अगली थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग थेल्स थ्योरम। बहुत ही अच्छी थ्योरम है थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, बहुत मज़ेदार थ्योरम है। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। थेल्स प्रमेय कहती है कि हम जब किसी भी ट्राइंगल में किसी भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींचते हैं तो उनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। देखिए क्या मतलब है इस बात का, कि अगर कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल ABC मैंने नाम दे दिया इसका ट्राइंगल का ABC, और इस ट्राइंगल में या मैं AC के कोई समांतर रेखा यहाँ ड्रा कर सकता हूँ, या BC के समांतर रेखा या AB के समांतर रेखा ड्रा करूँ, तो इनकी भुजाओं का रेशियो समान होगा। जैसे मैंने मान लिया BC के समांतर मैंने एक PQ समांतर रेखा ड्रॉ कर दी, तो इसमें से क्या होगा कि इनकी भुजाओं का रेशियो जो बराबर होगा वो कह सकते हैं हम AP/PB, ये बराबर होगा AQ/AQC। ये रेशियो इसी में नहीं, अगर मान लीजिए मैंने AC के समांतर यहाँ रेखा ड्रॉ की होती तो भी भुजाओं का रेशियो समान होता। तो इस तरह भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में घुमा दे तो आप मत घूम जाइए, इस तरह भी दे सकता है। AP अगर आपने छोटी भुजा ली है और ये पूरी बड़ी भुजा ली है, यानी AB लिया है, तो ये भी बराबर होगा AQ/AC, यानी ये भुजा और ये पूरी बड़ी वाली भुजा। इन सभी संगत भुजाओं का रेशियो समान होता है। यहाँ PQ में लिख देता हूँ /BC, तो ये सारी भुजाओं का रेशियो समान होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो चलिए अब उसको भी जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए अब पढ़ते हैं कि वो भुजाओं का रेशियो समान क्यों होता है। देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है APQ और एक ट्राइंगल है ABC। अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं ध्यान से देखूं तो आप कह सकते हैं कि सर जी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सेम उसी तरह ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। आपने पढ़ा होगा कि समांतर रेखाओं में जो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये P और APB और AB किसी संगत कोण है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पास एंगल APQ बराबर होगा एंगल ABC के। क्यों होगा भाई? संगत कोण है, समांतर रेखा काट रही है। इसी तरह AQP, एंगल AQP ये भी बराबर होगा एंगल ACB के। ठीक है,
एंगल ए सी बी के। और देखिए एंगल ए कॉमन है तो एंगल ए बराबर एंगल ए हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ये वाला ट्रायंगल है एंगल पी ए पी क्यू वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। इसलिए आप लोग जानते होंगे कि जब अगर सिमिलर होता है, समरूप त्रिभुज होता है, तो उसमें भुजाओं का जो रेशियो होता है वो समान होता है, बराबर होता है, इसलिए वो बराबर वहाँ दिखाया जाता है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं समरूप और सर्वांग समता में क्या अंतर है। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन टॉपिक है तो इसको जान लेते हैं, समरूप और सर्वांग समता में क्या अंतर होता है। हालांकि इसका एक अलग से चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, समरूपता का एक अलग चैप्टर होता है पूरा, उसको अलग पढ़ेंगे। अभी हम केवल देख लेते हैं कि समरूप और सर्वांग समता में अंतर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सर्वांग समता, ठीक है। देखिए समरूप का मतलब हो समरूप कि उसके जैसा दिखे लेकिन साइज में छोटा बड़ा हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसके एंगल हैं वो सेम होने चाहिए, लगना चाहिए कि उसके जैसा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, ये बनाया, और इससे इतना ही बड़ा ये ट्रायंगल बनाया, तो इसमें भुजाएं चाहे जितनी बड़ी हों लेकिन उसके एंगल जितने बनने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। और एंगल का डिफरेंस ना हो, एंगल अगर बड़े होंगे घटे होंगे तो उसके जैसा नहीं लगेगा। साइज मतलब आकार में चाहे जिस तरह दिखे, आकार से मतलब नहीं है। और दोस्तों देखिए समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि जो दो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है। जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए सर्वांग समता हम लोग समझ लेते हैं। सर्वांग समता में क्या होता है कि बिल्कुल हूबहू एकदम जैसे है उसी तरह कॉपी पेस्ट, यानी अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें इसकी अगर सर्वांग सम करना है तो पूरा ट्रायंगल हूबहू होना चाहिए। हूबहू मतलब कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरी तरह कवर कर ले, तब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। आई होप आपको सर्वांग समता और समरूपता में अंतर समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा थेल्स प्रमेय जो पढ़े हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ताकि हमारी स्पीड मतलब प्रैक्टिस से चीज़ें और भी बेहतर हो जाएं। देखिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कहा है। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के और AD और DB का अनुपात दिया है 3/4। यदि AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तब AE का मान ज्ञात करना है। तो जिस तरह फिगर में बोला सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में कह रहा है कि DE पैरेलल है BC के, यानी कि यहाँ कोई DE रेखा होगी वो पैरेलल है BC के, इस रेखा के समांतर है। और AD और DB यानी इसका जो रेशियो दिया है हमें, AD और DB का रेशियो हमें जो दिया है ये गिवन है हमें 3/4। ठीक है। और हमें AC की माप भी दी है, यानी ये पूरी AC की माप दी है 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर। तब हमें AE का मान बताना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A। ये वाली मान हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों यहाँ मतलब यहाँ थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ इसके समांतर ये वाली रेखा खींची गई है, ये हमें पहले ही गिवन कर दिया है। ठीक है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय का ही यूज करके इसका आंसर लाते हैं। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय में भुजाओं का रेशियो मतलब भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ AD/AB पूरी भुजा लेते हैं। ठीक है। ये वाली AB पूरी भुजा लेते हैं बराबर होगा AE/AC, ये वाली पूरी भुजा लेते हैं। ठीक। अब वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें। देखिए AC का मान हमें 7 सेंटीमीटर दिया है AC। ठीक है। तो AD का मान 3 और 4 के रेशियो में दिया है, 3 और 4 के रेशियो में दिया है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3 इसकी जगह में। और देखिए AB मतलब AD और B+D यानी 4 3 7 ये भी हो जाएगा। ठीक है। AB बराबर AE बराबर हमें निकालना है AC का मान हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 लिख देते हैं। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, AE का मान हमारा जो आ जाएगा वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ये वाली भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि दी गई आकृति में दी गई त्रिभुज में ABC में DE समांतर है BC के यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर x-4 सेंटीमीटर और AE बराबर 8 सेंटीमीटर। सवाल को पहले पढ़ने से पहले उसमें फिगर ज़रूर बना लीजिए ताकि चीज़ें आसान लगने लगे। तो चलिए हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं जो दिया है। तो ABC हमें ट्रायंगल दिया है तो हम सबसे पहले ABC इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर देखिए DE पैरेलल BC यानी इसके पैरेलल कोई DE रेखा है तो हम ड्रा कर लेते हैं DE रेखा। चलिए DE रेखा हमने ड्रा कर ली। यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है यानी इतनी की माप 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और DB बराबर हमें x-4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और AE यानी ये वाली भुजा हमें 8 सेंटीमीटर दी है, ठीक है भाई। EC बराबर हमें 3x-19 दिया है, 3x-19 दिया है। देन हमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय के द्वारा देखिए क्या कह सकते हैं हम कि AD/DB बराबर होगा AE/EC, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करनी है, बस वैल्यू रख देना है इसमें। AD की जगह हम लोग 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं और DB की हमें वैल्यू दी है x-4 सेंटीमीटर बराबर AE बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है और ये वाली वैल्यू हमें 3x-19 दी है। अब इसको पक्षांतर करते हैं तो जगह इधर नहीं है तो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। ये भी इरेज हो गया क्या भाई, x-4। इसका पक्षांतर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर मतलब डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 12 x-19 चौके 76 बराबर होगा, इसकी देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x और -32, ठीक। तो इसकी 8x -32। अब इसका ट्रांसफ़र करते हैं इधर साइड। अक्सर बड़ी संख्या की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है तो इधर देखिए प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा। 12x - 8x, इधर ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा। माइनस का 32 प्लस का 76। 12x में से 8x घटा देते हैं, 4x बचता है। और 76 में से जब 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 6 यानी 4 ये कितना 4 बचेगा, ठीक। और ये 6 में से 3 गए 3। गड़बड़ कर दिए क्या भाई, 4, ठीक है। जब 76 में से 32 घटा देंगे तो 44, ठीक। तो x बराबर 11 यानी x का मान 11 आएगा, ठीक। देखिए हमने थेल्स थ्योरम पढ़ ली है, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मैथ जो है आपकी प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है, तो प्रैक्टिस कीजिए सवालों की। अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। ये भी क्योंकि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल की ही ये प्रमेय है, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय में क्या कहा जाता है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी और आधी होगी। देखिए कैसे, इस प्रमेय का मतलब ये प्रमेय कहती है कि अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं यानी ABC, हमने कोई ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ABC मान लीजिए AB भुजा का मध्य बिंदु यहाँ है और AC का मध्य बिंदु यहाँ है। इसका P नाम दे देते हैं, इसका Q नाम देते हैं। अगर हम इस एक PQ को मिला दें यानी इसके मध्य बिंदु को मिला दें तो ये जो ये रेखा होगी इस रेखा के समांतर होगी, PQ पैरेलल होगी BC, और PQ जो होगी इसका मान होगा हाफ ऑफ BC। देखिए थेल्स थ्योरम में और मध्य बिंदु प्रमेय में आप कंफ्यूज मत होना,
थेल्स थ्योरम में कहीं से भी समांतर रेखा ड्रा की जा सकती है और मध्य बिंदु थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ इसके मध्य बिंदुओं से ही रेखा जाती है। ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और इसका भी प्रूफ बहुत आसान है। देखिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए हमने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ लिया है, उसकी जो कसौटियाँ हैं अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए हमने एक ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल है कोई, इसमें की इंक ख़त्म हो गई क्या यार, ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल के मध्य बिंदु को हमने मिला दिया, मान लीजिए P और Q। तो देखिए वो इस तरह क्यों होता है कि ये BC और PQ समांतर और आधी क्यों होती है, तो इसको जानते हैं। अभी हमने प्रूव किया था कि अगर APQ हमारा एक ट्रायंगल ये वाला ABC ट्रायंगल के समरूप होगा, बोलो हाँ या ना। APQ ट्रायंगल हमारा समरूप होगा, समरूप ऐसे बनता वो सर्वांग समता है, ये वाला अगर ये चिन्ह मिल रहा है तो समरूप होगा। अब हम जानते हैं कि देखिए समरूप त्रिभुज में भुजाओं का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। तो इसमें देखिए AP और इसकी AB जो लेंथ है इसका रेशियो और इसकी AQ और AC इसका रेशियो और PQ अपान BC इसका रेशियो वो बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि AP जो है AB का मध्य बिंदु है, अगर ये 1 होगा तो ये AB 2 होगी, ठीक है। तो इसी में से अगर PQ 1 होगा तो BC 2 होगा, यानी BC अगर 2 गुना है तो PQ उसका आधा होगा। ये इसके पीछे का लॉजिक है। और देखिए प्रूफ ज़्यादा नहीं पूछता है एग्ज़ाम में सिर्फ आपके दिमाग में थ्योरम चलनी चाहिए, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। प्रूफ बहुत कम पूछता है, प्रूफ पूछता ही नहीं है। लेकिन अब देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें से अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल का उसने क्वेश्चन में एरिया दे दिया और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इस चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। अब आपको डाउट होगा थोड़ा, इसमें चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालें। तो देखिए इसमें पहली बात तो चतुर्भुज बन रहा है PQCB, यानी PQCB का एरिया क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। देखिए हमने बताया था आपको कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसमें जो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, यानी अगर मैं एरिया लेता हूँ त्रिभुज APQ और इस त्रिभुज का एरिया, पूरे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया ABC का, ये क्या होगा, इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी PQ अपान BC इसका बराबर। यानी देखिए PQ यक्स है, तो यानी हम यहाँ PQ की जगह यक्स लिख देते हैं, BC की जगह 2x लिख देते हैं, क्योंकि दोगुना होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x² अपान ये 4x² हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 होगा। यानी इस वाले ट्रायंगल यानी APQ का अगर एरिया हमें 1 है तो इस पूरे ABC का एरिया हो जाएगा 4। अगर इस हमें पूरा ABC का मिला है, अगर हमें चतुर्भुज का चाहिए तो इस 4 में से 1 घटा दें, यानी उस वाले एरिया से इस वाले एरिया को माइनस कर दे तो चतुर्भुज का एरिया निकल आएगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यदि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु PQ। तो चलिए सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर पहले ही ड्रॉ कर लीजिए क्वेश्चन को पढ़ने से। अब देखिए ABC हमें एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ABC ट्रायंगल दिया है। कह रहा है इसके मध्य बिंदु को मिलाने पर, यानी PQ इसके मध्य बिंदु है, PQ के इसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिभुज APQ का एरिया हमें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और हमें पूछ रहा है कि इस PQCB चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। तो अभी हमने प्रूव किया था कि अगर ये वाला एरिया 1 रेशियो में है तो ये टोटल एरिया, यानी अगर त्रिभुज APQ का एरिया 1 रेशियो है तो इस टोटल एरिया ABC के साथ इसका रेशियो 4 होता है। अगर इस 1 रेशियो की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर दी है तो बताइए इस 4 रेशियो की वैल्यू हमें 16 आ जाएगी, यानी कि इस टोटल त्रिभुज ABC का जो हमें से स्क्वायर है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ABC त्रिभुज का निकला है हमारा, त्रिभुज ABC का, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। तो बताइए
इस टोटल एरिया 16 है। अगर हम इस त्रिभुज ये वाला एरिया माइनस कर दें इस टोटल में से, तो हमारा चतुर्भुज का एरिया निकल आएगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 16 - 4 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः ये वाला जो चतुर्भुज बनेगा इसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।